एक समय की बात है। एक समृद्ध और खुशहाल राज्य था जिसका नाम सुखभूमि था। वहां के राजा राजा विक्रम एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत पसंद करती थी। लेकिन राजा का एक दोष था, वह अपने महल में ही रहते थे और प्रजा की समस्याओं से अनजान थे। एक दिन एक बुद्धिमान साधु सुखभूमि के पास आए। उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया। साधु ने कहा, महाराज, आप न्याय और धर्म का पालन करते हैं, लेकिन प्रजा की वास्तविक स्थिति जानने के लिए आपको उनके बीच जाकर देखना चाहिए। राजा ने साधु की बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद राजा ने सुना कि राज्य के दूरदराज के गांवों में सूखा पड़ा है। लोग पानी की कमी से त्रस्त हैं। यह सुनकर राजा को चिंता हुई। उसने तय किया कि वह गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। राजा ने एक साधारण कपड़े पहनकर गांव की ओर चल दिया। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि लोग एक स्थान पर इकट्ठा हैं और चर्चा कर रहे हैं। राजा ने पूछा, क्या हुआ भाई लोगों? एक किसान ने कहा, महाराज, हमें पानी की जरूरत है। हमारी फसलें सूख रही हैं। हमारी हालत बहुत खराब है। राजा ने समझा कि समस्या कितनी गंभीर है। उसने गांव वालों से चर्चा की और एक योजना बनाई। उसने अपनी सेना और श्रमिकों को बुलाकर गांव में एक बड़ा तालाब बनाने का आदेश दिया। लोग राजा की इस पहल से खुश हुए और तालाब निर्माण में सहयोग करने लगे। कुछ हफ्तों के मेहनत के बाद तालाब बनकर तैयार हो गया। गांव में पानी आ गया और फसलें लहलहा उठीं। लोग राजा को धन्यवाद देने लगे। राजा ने कहा, यह मेरी नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक मेहनत का फल है। राजा विक्रम ने महसूस किया कि प्रजा के साथ रहना और उनकी समस्याओं को समझना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे नियमित रूप से गांवों का दौरा करेंगे और प्रजा की भलाई के लिए काम करेंगे। जब राजा वापस महल आया तो उसने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, हमें प्रजा की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक समिति बनानी चाहिए। हमें उन्हें सुनना और समझना चाहिए। राजा विक्रम की इस सोच ने सुखभूमि को और भी समृद्ध बना दिया। लोग राजा के प्रति और भी ज्यादा प्यार करने लगे। उन्होंने समझा कि सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए सच्ची निष्ठा से काम करता है। इस प्रकार सुखभूमि में हमेशा खुशहाली और समृद्धि बनी रही और राजा विक्रम एक आदर्श राजा के रूप में जाने लगे।